नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए रेलवे मैथ सीरीज का पार्ट थर्ड यानी कि चैप्टर 3। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट और सर्च यानी करनी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो कई बार आपके एग्जाम में आते हैं और ये सारे क्वेश्चन बच्चे या तो कर नहीं पाते या उसे करने में काफी टाइम लगाते हैं। तो आज के सारे जो क्वेश्चन हम ट्रिक से और कंसेप्ट से करने वाले हैं। ध्यान से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। उससे पहले कुछ कंसेप्ट आपको बता दें कि इकाई अंक होता क्या है। देखो, किसी भी संख्या की जो लास्ट डिजिट होती है, जैसे कोई भी संख्या है, उसके जो अंतिम अंक होता है इसे बोलते हैं हम इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। अब मान लो कोई भी संख्या का आपको इकाई अंक निकालना है तो केवल आप संख्या के इकाई अंकों को लिख दे। अगर मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर में तो पावर को सोल्व कर लेंगे। जैसे मान लो ऐसे कोई संख्या आपको दी गई है, आपसे कहा जाए इस क्वेश्चन में इकाई अंक का मान क्या होगा। देखो, इकाई अंक निकालने के लिए जो भी संख्या दी है उसका केवल इकाई अंक लेते हैं। जैसे यहां पर संख्या का इकाई अंक 2 ही है, 2 की पावर 3। यहां संख्या है 542, हमें निकालना है यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो केवल संख्या का इकाई अंक लेंगे, वो कितना है 2, या कितना हो जाएगा 3। इकाई अंक निकालने में केवल संख्या के इकाई अंकों को लेना है। अच्छा, यहां पे इसको सोल्व करेंगे, 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 16 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। हमें निकालना है, इसको सोल्व करने पे इकाई अंक क्या आएगा। तो देखो, इकाई अंक ले लो केवल 8, 6 और 9, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 6 कितना होता है 48 इंटू 9। अब देखो, इकाई अंक निकालना है, केवल इकाई अंकों को ले लो, वापस से इकाई अंक ले लो। 8 9 जा 72, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि आपको संख्या को पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप संख्या के इकाई अंकों को लेते रहें और उनको आपस में प्लस है तो प्लस कर दे, माइनस है तो माइनस कर दे, और आप इकाई अंक इजीली निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इकाई अंक निकालने में आपको जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा दी होती है। जैसे आपसे कहा जाए 2 4 3 की पावर 15। अब इस पावर को 3 की पावर 15 को सोल्व करना थोड़ा टफ है, इसमें हमें 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर कभी भी आपको जो पावर दी गई है वो अगर 4 से ग्रेटर देन है, अगर आपको घात का मान 4 से ज्यादा दिया है, तो आप क्या करेंगे, उस दी गई पावर यानी घात में 4 का भाग देंगे और भाग देने पे आप निकालेंगे रिमाइंडर, यानी कि शेषफल ज्ञात करना है। जो भी शेषफल आएगा उसे घात के स्थान पर रखकर इकाई अंक ज्ञात करेंगे। जैसे इकाई अंक जो है उसकी घात कितनी 15 है, 15 में हम 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार ज्यादा 3 बार। शेषफल कितना बचा 3। जो शेषफल बचेगा उसे हम घात के स्थान पर रख देंगे, यानी कि अपना क्वेश्चन अब बन गया 243 की पावर 3। इसका मुझे इकाई अंक निकालना है, तो इसका इकाई अंक कितना है 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको नोट करें एक बार। अब देखो, अगर मान लो घात का मान 4 से अधिक है तो भाग देके हम क्या लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं। मान लो अगर घात जो है उसमें 4 का भाग पूरी बार जाता है, ठीक है ना। जैसे 42 की पावर आपको दे रखी है 16, आपसे कहा जाए इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आपको क्या बताया, अगर घात का मान 4 से ज्यादा है आप 4 का भाग देंगे। अब भाग पूरी बार चला गया तो शेषफल कितना आ गया 0। अगर कभी शेषफल 0 आता है तो आप घात के स्थान पे 0 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, घात का मान 4 से ज्यादा 4 का भाग देंगे, अगर भाग देने पे शेषफल 1 आता है तो 1 लिखेंगे, 2 आता है 2 लिखेंगे, 3 आता है 3 लिखेंगे। लेकिन भाग देने पर अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया, उस कंडीशन में आपको पावर को 4 से रिप्लेस करना है, यानी कि घात के स्थान पे आपको 0 लिखना 4 लिखना है। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी संख्या के इकाई अंक का मान ज्ञात करते हैं। अब आइए हम पीवाईक्यू से इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पीवाईक्यू जो रेलवे में बार बार रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 7 की पावर 71, इसका इकाई अंक क्या होगा। देखो, घात 4 से ज्यादा हम 4 का भाग देंगे, 65 पे 4 का भाग देंगे
तो शेषफल आ जाएगा हमारा 16 चौक 64 होते हैं, एक बच जाएगा। 59 में भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, ठीक है। 13 4 52, 14 4 56, कितना बच गया 3। 71 को 4 से डिवाइड करेंगे, 17 4 68, कितना बच जाएगा आपके 3। 4 का आपको भाग देना, जो भी शेषफल बचेगा उसे आपको घात के स्थान पे लिखना है। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। 3 की पावर 1 3, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब 3 4 3। इकाई निकालना है, केवल इकाई को लेंगे। यहां पे कितना है 3, यहां कितना है 6, यहां कितना है 3। 3 6 जा 18 और 18 3 जा कितना होता है 54। तो आंसर कितना जाएगा आपके 4 आ जाएगा। यानी कि केवल संख्या के इकाई अंकों को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे जो लास्ट डिजिट होगी आपकी, वही संख्या का इकाई अंक होगा, ठीक है। अच्छा, इकाई अंक में यह भी होता है कि मान लो कोई संख्या का इकाई अंक जो है 1 है, 0 है, 5 है या 6 है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 0 5 या 6 आता है, उसकी घात आपको कुछ भी दी गई हो, चाहे 10 15 20, तो हमेशा उनका इकाई अंक सेम होता है। मतलब 1 का इकाई अंक हमेशा 1 आएगा, 5 का 5, 0 का 0 और 6 का 6 आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 4 5 2 3, इसकी पावर दे रखी है आपको 1632, ठीक है ना। 2 2 2 4, इसकी पावर भी दे रखी है आपको 1632। एक और संख्या है 3 2 2 5, इसकी पावर भी दे रखी है आपको 1632। क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या? देखो, आप 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग पूरी बार जा रहा है, शेषफल कितना बचेगा 0। यानी कि पावर के स्थान पे कितना लिखना है आपको 4, घात के स्थान पे कितना लिखना है आपको 4 लिखना है, ठीक है। अच्छा, 3 की पावर 4, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करते कितना था 81। 4 का स्क्वायर 16, 16 को करेंगे हम 16 से 256। 5 की पावर कुछ भी हो, आंसर 5 ही आता है, ठीक है ना। फिर भी आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 को करेंगे 25 125 625 आ जाएगा। इकाई अंक निकालना, केवल इकाई अंकों को लेंगे। 81 का इकाई अंक 1, 256 का 6, 625 का 5, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30। 6 5 या 30 हो गया, तो इकाई अंक कितना आ गया आपके 0 आ गया। तो आपसे पूछा था इकाई अंक क्या होगा, तो आंसर कितना आ गया आपके 0 आ गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इकाई अंक का, जो एग्जाम में आया हुआ है। 23 की पावर आपको दे रखी है 45, 41 की पावर आपको दे रखी है 52, 56 की पावर आपको दे रखी है 33 और आपको दे रखा है 42 की पावर 9। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर 4 से ज्यादा है, 4 का भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 1। शेषफल 4 का भाग देंगे, पूरी बार जा रहा है तो 4 लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32, तो 1 बच जाएगा, 4 2 जा 8, तो 1 बच जाएगा। सोल्व करना है, 3 की पावर 1 3, 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है। ये 6 8 2, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो क्या कितना जाएगा आपके 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने इकाई अंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं, अब हम करेंगे करनी घात वाले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 3। देखो, कल भी आपको बताया था, अगर मान लो आपके स्क्वायर रूट वाले चिन्ह के साथ में इस तरह 3 लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको संख्या का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है ना। देखो, इसका मतलब तो होता है कि संख्या का आपको स्क्वायर रूट करना है, वर्गमूल करना है। इसका मतलब क्या होता है, आपको संख्या का क्यूब रूट यानी कि घनमूल करना है। तो इसको हमें सोल्व करना है, कैसे करेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्यूब रूट होता है यानी कि पावर कितनी होती है 1/3। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं, देखो 3 की जगह 3 लिख दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसे सोल्व करना है a क्यूब। अच्छा, 3 का मतलब क्या होता है, पावर कितनी 1/3, तो हमने इसको पावर में चेंज कर दिया 1/3। देखो 0 से 0 कट गया, तो क्या बच गया 3a बच गया। अच्छा, इससे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/3। यहां पे जो संख्या लिखी होती है उसे हम पावर में डिनोमिनेटर के अंदर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a की पावर 1/3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करें इसको।
चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट में आपको दे रखा है 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 12 एंड डिवाइड में आपको दिया गया है 36। इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, देखो 3 की पावर 8 जो आपको स्क्वायर रूट में दिया गया है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। इसको ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया, पावर 1/2। अच्छा, डिवाइड में क्या दिया आपको, 36 का स्क्वायर रूट, वो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब देखो इसे सोल्व करना है। ये कट जाएगा 2 से 4 टाइम, तो क्या बच गया 3 की पावर 4। ये करके 2 से 6 टाइम, 3 की पावर 6 अपॉन 6। इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं। ये क्या हो गया आपकी 3 की पावर 10 हो गया। देखो अगर दो संख्या जिनके बेस इक्वल होते हैं, आधार समान होते हैं, तो घाते जुड़ जाते हैं, 3 की पावर 10 हो गया। अच्छा, अब 3 की पावर 10 को आपको 6 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो 3 की पावर 10 को हम सोल्व करते हैं। अब देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 3 की पावर 1, 10 में से 1 जाएगा तो क्या जाएगा 3 की पावर 9 अपॉन 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको इस तरह से दे रखे हैं, नहीं आप, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है तो आपको ऑप्शन जो इस फॉर्म में मिलेंगे। यहां पर ऑप्शन गलत प्रिंट हो चुके हैं आप, क्योंकि देखो अगर पावर जो है, अगर कभी आपकी संख्या की पावर 4 या उससे ज्यादा बचती है तो आपका जो आंसर है पावर के फॉर्म में दिया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 9 अपॉन 2। इसे आपको आगे सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपका जो सही आंसर ये होगा। ठीक है, अगला एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया है, 1000 की पावर आपको दे रखी है -1/3। कल भी आपको बताया था घातांक नियम में कि अगर मान लो कभी पावर आपको माइनस में दी गई है तो आप संख्या का रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे। अपॉन में कुछ नहीं, एक मान लो तो इसको उल्टा हो जाएगा 1/1000, और पावर जो होगी वो आपकी प्लस में हो जाएगी। यानी कि जब संख्या का रेसिप्रोकल उल्टा करते हैं तो आपकी पावर का साइन बदल जाता है, माइनस से तो प्लस हो जाएगा। 1/3 का मतलब क्या हो, क्यूब रूट, एक का होता है 1, 1000 का होता है 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/10। ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 संख्या आपको दे रखी है स्क्वायर के साथ, स्क्वायर रूट के साथ में, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको दे रखा है 3 माइनस रूट 5, एक आपको दे रखा है 2 प्लस रूट 5, एक आपको दे रखा है 1 माइनस रूट 5। इसे हमें सोल्व करना है। पहले हम दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर रूट 5 भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को 2 से गया 6, 3 को क्या रूट 5 से 3 रूट 5, माइनस रूट 5 को 2 से करेंगे तो -2 रूट 5 हो जाएगा, और रूट 5 को रूट 5 से करेंगे तो 5 आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यानी कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। यहां क्या है 1 माइनस रूट 5। इसको सोल्व करते हैं, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 3 रूट 5 में से 2 रूट 5 जाएगा तो कितना बचेगा रूट 5। इसको सोल्व कर लिया। जैसे हमने इसको सोल्व किया, ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। एक बार संख्या प्लस में, एक बार माइनस में है। अगर समान संख्या प्लस या माइनस में होती है तो a प्लस बी ए माइनस बी को लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मतलब पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक होता है, रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो कितना बचेगा 5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -4। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा था कि टफ क्वेश्चन है, कठिन है, टाइम लगेगा, नहीं लगा। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, अटेम्प्ट जरूर करना है। अब करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि इसमें क्या होता है कि आपको या तो संख्या प्लस या माइनस में दी होती है, अंडर रूट के साथ अंडर रूट दिए होते हैं, और इनको आपको सोल्व करना होता है। तो बच्चे इसको देख के डर जाते हैं। डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी एक से अधिक आपको स्क्वायर रूट दिए हो प्लस या माइनस में या मल्टीप्लाई में आपको दिए हो, इन्हें सोल्व करने के लिए हमेशा सबसे लास्ट वाले जो डिजिट है वहां से शुरू करते हैं। देखिए जैसे इस क्वेश्चन है,
इसको हमें सोल्व करना है। तो हम सबसे पहले, चाहे संख्या प्लस में दी हो आपको या माइनस में या मल्टीप्लाई में, सबसे लास्ट वाले डिजिट से आपको स्टार्ट करना है। यहां से स्टार्ट करेंगे। 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 15। देखो इसका वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है, ठीक है ना। बाकी संख्या को लिख दो, तो बाकी क्या बच गया? 93, 32 और क्या बच गया? 274 पहले से था। इसको सोल्व करने पे कितना गया? 15, तो यहां हमने लिख दिया 15, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने पे कितना गया? 289। दोनों को जोड़ने पे कितना गया? 289। और 289 का हम करेंगे स्क्वायर रूट। 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका? 17 होता है। तो इसकी जगह कितना लिख सकते हैं हम? 70। स्क्वायर करने में कितना आ गया? 49। और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका? 7। दोनों को ऐड करने में 49 और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7। 93 और 7 को जोड़ेंगे 100, और 100 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पे प्लस या माइनस मल्टीप्लाई में हो, देख के बिल्कुल नहीं डरना है। सबसे लास्ट वाले से स्टार्ट करना है। प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो और आपको सोल्व कर दो, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, जैसा भी एक क्वेश्चन हमने किया। इस क्वेश्चन में आप देखें, सबसे पहले जैसा आपको बताया कि सबसे लास्ट वाली संख्या से स्टार्ट करेंगे। 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका? 15, ठीक है ना। अब 15 में हम जोड़ देंगे 154 को, बाकी संख्या को वैसे लिख दो। 154 में आपने जोड़ दिया 15, जैसे आपने 154 में 15 जोड़ा, ये कितना हो गया? 169। देखो इसको जोड़ने पे कितना था? 169। और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13। 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 होता है। तो यहां पर आप क्या कर देंगे? 13 लिख देंगे। अब इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड करने के लिए कितना आ गया? 121, 121। और 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11 होता है। तो आप यहां क्या लिख देंगे? 11। 25 और 11 कितना होता है? 36। और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। तो हम यहां लिख देंगे 6। 10 और से 16 होता है, और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इन क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, ठीक है। नोट करें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है 25 प्लस 10 रूट 6 का स्क्वायर रूट, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखो ये जो क्वेश्चन, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्वेश्चन देखते आपके दिमाग में एक फॉर्मूला क्लिक कर रहा होगा कि एक बार संख्या प्लस में है और एक बार संख्या माइनस में है। ये क्या बन रहा है? a प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या लिख सकते हैं हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। देखो स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, तो हमें स्क्वायर रूट में लिखना पड़ेगा। एक बार संख्या प्लस में इंटू माइनस में भी है, तो क्या लिख देंगे हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार संख्या प्लस में एक बार माइनस में, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। यहां देखो 10 का स्क्वायर 100 और रूट 6 का 10 का स्क्वायर, तो अच्छा यहां पर चूंकि आपको दो संख्या दी गई है मल्टीप्लाई में, स्क्वायर है, तो आपको दोनों का स्क्वायर करना है। 10 का हो जाएगा 100 और रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, और दोनों किस में लिखना है? मल्टीप्लाई में। ये ध्यान रखना है। अगर वर्गमूल में आपको कोई वर्गमूल के साथ में कोई संख्या आपको दी गई है, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको दोनों संख्या का स्क्वायर करना होता है। तो ये कितना हो गया? 625। ये हो गया आपका 600। 625 में से 600 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 25। और 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5 आता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखो मुश्किल से 2 या 3 स्टेप में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बस हम क्वेश्चन देख के टेंशन में आ जाते हैं ये कैसे होगा, ठीक है। चलिए नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया 1 प्लस 2 रूट 3। इसका हमें रेशनलाइजेशन करना है, परिमेकरण करना है। कोई भी संख्या अगर आपको अंडर रूट में दी गई है अपोन में, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी संख्या स्क्वायर रूट में दी गई है, तो उसका आपको रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेकरण करना होता है। परिमेकरण कैसे करते हैं हम? तो जो भी संख्या आपको दी गई है उसका साइन बदल के, बीच वाले जो चिन्ह है इसको बदल के ऊपर नीचे गुणा करना होता है। जैसे 2 प्लस रूट 3 है, तो आप संख्या के बीच का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि दो संख्या के बीच में प्लस है तो आप माइनस लगा के
संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, नीचे क्या हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो क्या बचेगा 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा। तो परिमेयकरण करने के लिए जो भी संख्या हमें दी गई है उनके बीच में जो भी चिन्ह आपको दिया है वो बदल के आपको अंश हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, और हमेशा डिनोमिनेटर में हर में आपके a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है ना, नोट करें इसको। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का ही है कि देखो पता कैसे चलेगा, तो आप देखो यहाँ पे आपसे बोले सिंपलीफिकेशन क्या होगा इसका, इसकी सिंपल फॉर्म क्या होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में हर में आपको वर्गमूल की संख्या दी गई है, लेकिन ऑप्शन में आपका वर्गमूल सब जगह कहां है, अंश में है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपको संख्या का रेशनल फॉर्म यानी कि परिमेयकरण करना है। तो जैसा भी किया था सेम हमने, क्वेश्चन दिया आपको 5 प्लस 3 रूट 2, साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 माइनस 3 रूट 2 से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऊपर तो क्या जाएगा 5 माइनस 3 रूट 2, नीचे क्या रहा है देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमेशा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर तो ये आएगा आपका, देखो नीचे क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25। अभी आपको बताया था कि रूट के साथ में कोई संख्या उसका स्क्वायर करना है तो दोनों का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 और रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, तो 9 टू जा कितना हो गया 18, 25 में से 18 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 7 बच जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 5 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 7। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करें इसको। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान, देखते हैं आंसर आता है। देखो क्या इसमें क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है। अगर आपको वर्गमूल में समान संख्या दी गई है, मल्टीप्लाई में दी गई, यानी कि संख्याओं के बीच में कोई साइन नहीं होता, चिन्ह नहीं होता, हम मानते मल्टीप्लाई का। अगर वर्गमूल में आपको लगातार संख्या दी गई है, इनफिनिट तक भी आपको दी गई है, तो उसका आंसर हमेशा दी गई संख्या होता है। यानी कि अगर आपको वर्गमूल में संख्या इस तरह से दी गई है, समान संख्या हो और मल्टीप्लाई में हो, देखो संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, या तो डेड डैश लिखा हो या यहां पे लिखा हो इन्फिनिटी, दोनों का मतलब सेम होता है। अगर वर्गमूल में आपको समान संख्या इस फॉर्म में दी गई है तो इसका आंसर हमेशा दी गई संख्या ही होता है। तो आंसर कितना होता है, x होता है। हमारे क्वेश्चन में आपको कहते हैं 2 2 2 2 दिया है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगला इसी तरह का है। देखो अगले क्वेश्चन में क्या आपको √5 दिया है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि अगर वर्गमूल में समान संख्या मल्टीप्लाई में रिपीट है इन्फिनिटी तक, अनंत तक, तो जो संख्या होती है वही आपका आंसर होता है। ठीक है, नोट कर ले इसको। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 7 ना। अब यहां पर बच्चे फंस जाते हैं, वो फ्लो में क्या करते हैं कि नहीं, वो हमने देखा था कि समान संख्या बार बार आती है तो वही आंसर होता है। वो तब होता है जब आपकी संख्या अनंत तक रिपीट हो। आप ध्यान से देखिए, यहां पर 7 7 7 7 कितनी बार दिखाई दे रहा है आपको 4, क्या उसके बाद डेड डैश है, उसके बाद डैश नहीं है ना, इन्फिनिटी लिखा हुआ है, अनंत लिखा हुआ है। अगर संख्या जो है समान है, मल्टीप्लाई में है, लेकिन उसके आगे डैश या इन्फिनिटी का साइन नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दी गई संख्या नहीं होता है, पहली चीज। अब आंसर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n होता है। इस फॉर्मूले का आपको यूज करना होता है। x तो क्या होती है आपकी दी गई संख्या, जैसे अंडररूट में जो भी आपको संख्या दे रखी है 2 3 4 5। n होता है नंबर्स यानी कि रिपीट, कितनी बार वो रिपीट हुई है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, कितनी बार उसकी आवृत्ति हुई है। ठीक है ना, जैसे हमारे क्वेश्चन में हम देखते हैं 7 7 7 4 टाइम है, तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी 7, और n कितनी बार है 4 टाइम, तो कितना आ गया आपके 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x यानी कि 7, 2 की पावर n,
टू की पावर n मतलब टू की पावर 4 माइनस 1 अपॉन टू की पावर 4। टू की पावर 4 कितना होता है 16, 1 जाएगा तो कितना बचेगा 15। तो आंसर क्या आ जाएगा 15 अपॉन 16 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर गलती नहीं करना है बच्चों। अगर आपको जो समान संख्या दी गई है वो अनंत तक रिपीट नहीं होती है, फिर आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, नोट करें इसको। एक और पीवाईक्यू देख लेते हम इस तरह का जो एग्जाम में आया हुआ है। देखो आपको दिया 3 3 3। अच्छा, 3 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3, n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। इसको हमें सोल्व करना है, तो x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 में से 1 गया 7 अपॉन 8, यानी कि आपका आंसर क्या होगा 3 की पावर 7 अपॉन 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी देखो आप ध्यान से देखें, एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब और स्क्वायर रूट में अगर आप ध्यान से देखें तो समान संख्या रिपीट हो रही 3 बार। तो इसमें भी आपको वही कंसेप्ट लगाना है जो अभी हमने 3 वाले क्वेश्चन में यानी प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था। वही कंसेप्ट आपको लगाना है कि एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहां पर एक्स की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी आपकी संख्या जो रिपीट हो रही है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जो संख्या यानी कि एक्स क्यूब, एन कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, जो संख्या है आपकी x उसकी पावर क्या होती है 2, इसकी पावर क्या होती है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये होता है। अब देखो एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8, 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 7 अपॉन 8 बचेगा। इसको हमने सोल्व किया 7 अपॉन 8 है। अच्छा आप ध्यान से देखिए, आप पावर के ऊपर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 7 जा कितना हो जाएगा 21। तो आंसर क्या आ जाएगा x की पावर 21 अपॉन 8, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, नोट करें इसको। चलिए अभी जो हमने क्वेश्चन किए वहां पर क्या था कि आपको समान संख्या दे रखी थी, या तो 2 या 3 बार या 4 बार या फिर इनफिनिटी टाइम आपको अनंत बार आपको दी गई थी। अच्छा अगर लेकिन वहां संख्या मल्टीप्लाई में थी। देखो अगर मान लो संख्या आपको प्लस या माइनस में दी गई हो, अगर समान संख्या आपको प्लस या माइनस में दी गई है, जैसे अभी हमारे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो 72 72 72 प्लस में बार बार रिपीट हो रहा है, डैश 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 मतलब अनंत बार रिपीट हो रहा है। अगर समान संख्या बार बार रिपीट होती है, अनंत बार रिपीट होती है, तो उस कंडीशन में हम जो भी संख्या दी गई है उसके ऐसे 2 फैक्टर करते हैं जिनके बीच में 1 का डिफरेंस हो। देखो जैसे हमें संख्या दे रखी है 72 72 72, अगर आपको समान संख्या दे रखी है प्लस या माइनस में, तो आपको जो संख्या दे रखी है उसके ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनके मध्य 1 का डिफरेंस हो। जैसे 72 को फैक्टर क्या होगा 8 इंटू 9, 8 9 जा कितना होगा 72। अच्छा डिफरेंस कितने का है 1 का, ये जरूर ध्यान रखना है। ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनके मध्य 1 का अंतर हो। अच्छा गुणनखंड करने के बाद में आपको देखना है कि संख्याओं के बीच में चिन्ह क्या है। अगर संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह है तो बड़ा फैक्टर आपका आंसर होता है। मान लो यहां माइनस होता तो फिर आपका आंसर क्या होता 8 होता। तो अभी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 9 हो गया, क्योंकि संख्या के बीच में क्या है प्लस का साइन। ठीक है ना। जैसे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें 30 माइनस 30 माइनस 30। पहले क्या करना है हमें, संख्या के ऐसे 2 फैक्टर जिनके मध्य 1 का डिफरेंस हो, तो हो जाएगा 5 इंटू 6, 6 5 30 होता है, और डिफरेंस कितने का है 1 का। ठीक है, अंतर कितने का हो 1 का। अब उसके बाद में हमें देखना है कि संख्या के बीच में चिन्ह कौन सा है। चूंकि संख्या में माइनस का चिन्ह है तो छोटा फैक्टर आपका आंसर होगा, यानी कि इस बार आपका आंसर कितना हो जाएगा 5। अगर प्लस का चिन्ह होता है तो बड़ा गुणनखंड, और माइनस का है तो छोटा फैक्टर यानी कि छोटा गुणनखंड हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, नोट कर ले इसको। दोस्तों अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बच्चों को टफ भी लगते हैं। हम इनको इजीली तरीके से करेंगे। आगे 5 मिनट लगभग वीडियो है, उसे पूरा जरूर देखें। ठीक है ना, हम इतने मेहनत करके आपके लिए पीवाईक्यू लेके आ रहे हैं, तो आप भी ईमानदारी से वीडियो को पूरा देखें। अगर इसी साल सिलेक्शन लेना है, अगस्त वाले एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है,
तो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 3 एंड 3 2 6 5 और 2 √3। आपसे बोला गया इन संख्याओं को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो जब भी इस तरह की आपको संख्या दी गई हो, इसको सोल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले अगर आपको इस तरह की कोई संख्या दी गई है स्क्वायर रूट के साथ में, इन्हें सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी स्क्वायर रूट में यानी कि जो अंक लिखे हुए हैं स्क्वायर रूट के साथ में, स्क्वायर रूट चिन्ह के साथ में जो संख्याएं लिखी हुई है, आपको इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना है। यानी कि स्क्वायर रूट में क्या है 4 3 6 2, इनका निकालना है आपको पहले एलसीएम। इन सबका एलसीएम कितना जाएगा आपके 12। इनका क्या निकालना है आपको एलसीएम। अच्छा इन्हें हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो आपको बताया था अगर स्क्वायर रूट में जो भी संख्या होती है इसको आप ऐसे लिख सकते हो पावर में, ठीक है ना। इससे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3, इसे लिख देंगे 5 की पावर 1/6, 3 की पावर 1/2। यानी कि स्क्वायर रूट के साथ में जो भी डिजिट लिखा हुआ है इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं पावर के रूप में। अब हमने क्या किया, जो एलसीएम निकाला था इस एलसीएम से सभी पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। जो आपने एलसीएम निकाला है उस एलसीएम से सभी संख्याओं की घातों को गुणा करना है। तो एलसीएम कितना 12, 12 से सभी घातों को गुणा करना है, संख्या को मत कर देना, घातों को करना है, पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो यहां आ जाएगा 3 की पावर 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो गया 3 की पावर 6। अब इनको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं कि 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 की पावर 6, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 और 27 के बाद 81, 243, 729। हमें क्या करना है, संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है। असेंडिंग का मतलब होता है पहले लोवेस्ट नंबर, फिर उससे ग्रेटर देन, इस तरह से। यानी कि पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। इनमें सबसे छोटी क्या दिख रहा है आपको, देखो 16 कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। यानी कि ये तो क्या हो गया आपकी सबसे छोटी, ये पहले नंबर पे आएगी। फिर उससे बड़ी कौन सी है आपके 25, फिर आपके 27, फिर आपके, यानी कि आपको क्या होगा, सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर सबसे बड़ी आएगी। तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पे ये आंसर आएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर आएगा बी ऑप्शन, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है, इन क्वेश्चन को देख के बच्चे डर जाते हैं, उन्हें आता ही नहीं है। हम आपको बता रहे हैं सिंपल तरीका, इन्हें आप पहले लिखे फ्रैक्शन के रूप में और जो भी आपकी संख्याएं हैं इनका एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। फिर कुछ भी पूछे आपसे छोटी संख्या या बड़ी या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन जो है हमने घातांक मतलब जो पावर भिन्न में है वो हमने कल भी तो किए थे इंडिसेस में, यानी कि घातांक में। आज हम करने सर्च में भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। एक बेसिक कंसेप्ट में आपको बता दूं, बच्चों को पता ही नहीं होता ये घातांक यानी कि इंडिसेस और जो आपकी करनी है इसमें अंतर क्या है। जब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन वहां भी रिपीट होते थे इस तरह के, अंतर क्या है सुनो ध्यान से। बेसिक कंसेप्ट, अगर कोई भी संख्या की पावर आपको फ्रैक्शन में दी गई इस तरह से 1/5, 1/3, 2/3, अगर संख्या की पावर फ्रैक्शन के रूप में दी गई, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो, संख्या की घात अगर आपको भिन्न में दी गई है प्लस या माइनस के रूप में, इसे बोलते हैं हम घातांक। अगर संख्या की पावर आपको दे रखी है स्क्वायर रूट चिन्ह के साथ में, इससे बोलते हैं हम करने। देखो इसका x की पावर 1/5, अगर आप यहां x लिखें और 5 को ऐसा लिखें, इसको आप सोल्व करेंगे, 5 है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम पावर में। ध्यान से देखो सेम ही है,
यानी कि घातांक और करनी समान ही होता है, लिखने के तरीके से ये अलग है। अगर संख्या आपको फ्रैक्शन में दे रखी है तो उसे घातांक बोलते हैं, और अगर संख्या की पावर आपको स्क्वायर रूट चिन्ह के साथ में दी गई है तो इसे हम करनी बोलते हैं। x की पावर 1/3 लिखे या आप इस तरह से लिखे, अगर ऐसा लिखा है इट्स कॉल्ड द करनी यानी कि सर्स, इट्स कॉल्ड द इंडिसेस यानी कि घातांक, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। x की पावर 2/3 लिखो या आप 2/3 यहां लिख दो। तो अगर संख्या की घात भिन्न में दी गई है प्लस या माइनस के रूप में तो उसे घातांक बोलते हैं, और संख्या की घात अगर आपको स्क्वायर रूट के साथ में इस तरह से दी गई है तो उसे बोलते हैं करनी। दोनों की वैल्यू सेम ही आती है, ठीक है ना। ये भी आप थोड़ा याद रखें क्योंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं तो पता तो होना चाहिए ना दोनों में डिफरेंस क्या है। इसको नोट करें, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 3√5 6√8 और 4√16। 6 आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या बताया आपको, चाहो तो आप इनको क्या करें, पहले फ्रैक्शन में लिख ले 1/3 1/6 1/4। देखो बच्चों अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, अगर पावर इस तरह से लिखी हो इसे कहते हैं कर्ण यानी कि सर्स। पावर आप घातांक में लिख दो, घात में लिख दो, ये क्या कहलाता है आपका घातांक कहलाता है। अच्छा अब इनको सोल्व करना है तो हम क्या करते हैं, जो भी संख्या आपको दी गई थी इनका एलसीएम निकालते हैं। 3 6 और 4 का निकालेंगे हम एलसीएम। 3 6 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। जो एलसीएम आएगा इस एलसीएम से सभी पावर को घातों को हम गुणा कर देंगे। 12 से क्या कर देंगे हम, सभी घातों को पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे, 5 की पावर 4, 8 की पावर 2, 6 की पावर 3। 5 की पावर 4 का मतलब 625, ये हो गया 8 का स्क्वायर 64 और 6 के क्यूब हो गया 216। हमें लिखना है इनको अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ी संख्या क्या आपकी ये होगी, सेकंड नंबर पे क्या आएगी, ये थर्ड पे आएगी, यानी कि ये फर्स्ट पे आएगी, ये सेकंड होगी, ये आपकी सबसे छोटी संख्या है जो सबसे लास्ट में जाएगी। तो आपका जो आंसर है वो जाएगा 3√5 4√6 और 6√8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह हमें इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, नोट करें इसको। चलिए अगले पीआईक्यू पे आते हैं हम। देखो कभी कभी आपको इस तरह की संख्या दी होती है रूट में प्लस या माइनस में, आपको पता करना होता है कि इनमें सबसे बड़ी है सबसे छोटी संख्या, या इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आरोही अवरोही में अरेंज करना होता है। कैसे करते हैं, देखो पहले एक कंसेप्ट समझ लो। अगर आपको संख्या इस तरह से दी गई है, यानी कि संख्या अंडर रूट में उनके बीच में प्लस का साइन है, तो पहली चीज तो क्या होता है, इनका जो योगफल है हमेशा सेम होता है। इनका योगफल हमेशा क्या होता है, समान होता है। और हमें पता करना है इनमें छोटी या बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे कितना आ गया a इंटू बी, यहाँ कितना आ गया c इंटू डी। अगर संख्या आपको इस तरह प्लस में दी गई है तो हमें क्या करना है, संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। गुणा करने पे जो संख्या बड़ी है, जिसका मान ज्यादा आता है वो संख्या बड़ी होती है, गुणा करने पे जिसका मान कम आता है वो संख्या आपकी छोटी होती है। ठीक है, ये तो हो गया प्लस का नियम। माइनस में क्या होता है, अगर आपको संख्या माइनस में दी गई है तो इनका डिफरेंस हमेशा सेम होगा, इनका डिफरेंस यानी कि अंतर समान होता है। इनमें छोटी बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप पहली संख्या देख रहे हैं, केवल पहली संख्या में देखनी होती है। जो संख्या बड़ी दिखाई देती है वो रियल में छोटी होती है, जो संख्या छोटी दिखाई देती है वो रियल में बड़ी होती है। जैसे मान लो यहां पर √3 √5 है, √7 √9 है। ध्यान से देखो दोनों में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो यहां 3 है या 7 है, तो जो संख्या बड़ी है वो छोटी होगी, जो संख्या छोटी दिखाई दे रही है वो आपकी बड़ी होगी। ठीक है ना, ये कंसेप्ट आपको यूज करना होता है। तो एक बार इसको नोट कर ले, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको दिया है √13 -√11 √7 -√5 √5 -√3। इन्हें हमें जमाना है कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम में, यानी कि पहले सबसे बड़ी संख्या फिर छोटी फिर छोटी। देखो आप ध्यान से देखो इन सब में डिफरेंस कितने का, 2 का है, अंतर समान है। तो जो संख्या आपको बड़ी दिखाई दे रही है वो सबसे छोटी होगी,
जो छोटी दिखाई दे रही है वो सबसे बड़ी होगी, यानी कि ये सबसे बड़ी होगी और जो संख्या सबसे बड़ी दिखाई दे रही है वो क्या होगी, आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, और ये इनके बीच में आएगी दोनों के। हमें लिखना है इनको अवरोही क्रम में, यानी कि पहले बड़ी संख्या, तो पहले पे क्या आएगा √5 माइनस √3, फिर से छोटी संख्या जो बीच में है, और फिर आएगी सबसे छोटी संख्या यानी कि √13 माइनस √11। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह मेन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अगर प्लस में दे रखे तो फिर हम मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, जैसा हम अगले क्वेश्चन में करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आपको अंडरवुड में संख्या जो दी थी उनके बीच में चिन्ह माइनस का था, अब आपको चिन्ह प्लस का दिया है। संख्या √5 प्लस √7, √10 प्लस √2, √11 प्लस √1। इसको आपको सोल्व करना है, यह पता करना है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले हमें चेक करना होता है क्या इनका योगफल समान है, बिल्कुल है, सबको जोड़ने पे कितना 12। देखो अगर योगफल समान नहीं है फिर आप छोटे बड़ी संख्या नहीं निकाल सकते, फिर तो यही है कि आपको इन सबकी वैल्यू रखनी पड़ती है। जैसे √5 का 2.236 वो आपको याद करना पड़ेगा, और ऐसा क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेनी है। अगर सवाल प्लस में आया है तो योगफल हमेशा सेम मिलेगा, और अगर सवाल माइनस में आया तो उनका डिफरेंस सेम मिलेगा। आपको तो करने का तरीका ध्यान रखना है। तो देखो दोनों का योगफल समान है, तो हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। प्लस वाले में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 35, 10 2 20, 11 1 11। ठीक है, जिसका गुणनफल सबसे ज्यादा है वो संख्या सबसे बड़ी होगी। जिसका गुणनफल सबसे ज्यादा, गुणनफल किसका है 35 का, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी √5 प्लस √7, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज जो हमने PYQ लेके आए आपके लिए करने के, आपको समझ में आए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप ईमानदारी से इन क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन 2026 के अगस्त में होने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में आने वाले हैं। तो कमर कसरें और हमारी सब वीडियो को ईमानदारी से देखें। इन सब वीडियो की हम PDF जो है आपके लिए फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स सॉल्यूशन सुनील राठौर पे अपडेट कर देंगे, वहां से आप PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे चैप्टर 4 के साथ में PYQ लेकर। थैंक यू।